हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन फ्लड की। सबसे पहले हम ऑपरेशन फ्लड के प्रमुख 3 चरणों को देखने वाले हैं। और यदि हम ऑपरेशन फ्लड के प्रणेता की बात करते हैं तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जो कि ऑपरेशन फ्लड या दुग्ध क्रांति के जनक उन्हें कहा जाता है। यदि हम ऑपरेशन फ्लड को देखते हैं भारत के संदर्भ में, तो सन 1970 से ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत होती है, जिसे हमें हरियाणा का करनाल मॉडल देखने को मिलता है। 1970 से 80 तक ऑपरेशन फ्लड का प्रथम चरण रहता है। 1980 से 85-86 तक दूसरा चरण रहता है, जिसमें गुजरात का आनंद मॉडल देखने को मिलता है। और 85-86 से 1996 या 1996 तक तीसरा चरण हमें ऑपरेशन फ्लड का देखने को मिलता है। उसके बाद 1996 से लगाकर अब तक हम इसे चौथा चरण कह सकते हैं। इस प्रकार हम ऑपरेशन फ्लड को देखने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं ऑपरेशन फ्लड। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशन फ्लड। वैसे इस टॉपिक को हम मध्य प्रदेश जीके की सीरीज में देख रहे हैं, तो एमपी के संदर्भ में भी हम इसको थोड़ा देखने वाले हैं। यदि हम प्रथम चरण की इसकी प्रणेता की बात करते हैं, इसके प्रणेता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। दुग्ध क्रांति के जनक भी नहीं कहा जाता है, दुग्ध क्रांति या श्वेत क्रांति के जनक। दुग्ध क्रांति या श्वेत क्रांति के जनक भी डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। यदि हम ऑपरेशन फ्लड की बात करते हैं पहले चरण की, तो प्रथम चरण को हम देखने वाले हैं 1970 से 80-81 तक। उसके बाद हम दूसरे चरण की बात करते हैं। दूसरा चरण हम देखते हैं 1981 से 1985 तक। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे चरण की। तो तीसरा चरण हमको देखने को मिलता है 1985-86 से 1996 या 1996 तक। इस प्रकार हम ऑपरेशन फ्लड के 3 चरण देखते हैं। और चौथे चरण के रूप में अगर हम देखना चाहें तो 1996 से लेकर अब तक हम इसे चौथा चरण कह सकते हैं। इसे हम चौथा चरण मान सकते हैं 1996 से लगाकर अब तक को। यदि पहले चरण में हम बात करते हैं 1970 से 80 के बीच की, तो इसमें हमें देखने को मिलता था हरियाणा का करनाल मॉडल। 1970-80 के दशक में डॉक्टर वर्गीस कुरियन के अथक प्रयासों के द्वारा इस मॉडल की प्रथम चरण की शुरुआत भारत में की जाती है। और इस समय हम देखते हैं कि भारत में कई डेयरी केंद्रों और कई स्टेट डेयरी कॉर्पोरेशन की स्थापना इस समय में की जाती है। और यहाँ से हम प्रथम चरण देखते हैं, हरियाणा से शुरुआत होती है। इसका करनाल, हरियाणा की करनाल में यहाँ से शुरुआत होती है। यहाँ डेयरियों की स्थापना की जाती है, एक बड़ा प्लांट लगाया जाता है और यहीं से हमारी दुग्ध क्रांति की शुरुआत होती है। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि 1980 के बाद से हमें गुजरात का आनंद मॉडल देखने को मिलता है। गुजरात में पड़ता है आनंद, अहमदाबाद के आसपास है। तो आनंद मॉडल को हम देखते हैं तो पहले चरण में 70-80 हरियाणा करनाल मॉडल शुरुआत होती है। 80 से 85-86 मान सकते हो आप इसको। गुजरात का आनंद मॉडल देखने को मिलता है और इसके तहत दुग्ध क्रांति मतलब कि अपने चरम सीमा पर पहुंचने वाली होती है। और तभी हम मध्य प्रदेश के संदर्भ की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में सन 1975 में मध्य प्रदेश स्टेट डेयरी कॉर्पोरेशन की स्थापना इसी समय में होती है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि बहुत सारे राज्यों में इसमें स्टेट डेयरी कॉर्पोरेशन की स्थापना होती है। लगभग 700 से अधिक बड़े कॉर्पोरेशन की स्थापना की जाती है, बड़ी बड़ी डेयरी और संघ की स्थापना की जाती है। उसके बाद इस दूसरे चरण के बाद से हम देखते हैं कि लगभग सभी ग्रामीण क्षेत्रों में लगाकर मिलाकर के 35,000 से अधिक हम डेयरियां और प्रमुख दुग्ध उत्पादक केंद्र भारत में देखते हैं। और यहीं से हम देखते हैं कि भारत दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर पहुंच जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं भारत का स्थान पहला है दुग्ध उत्पादन में। भारत
पहला स्थान। सबसे ज्यादा उपभोग किया जाने वाला दूध का भारत ही करता है, और उत्पादन भी सबसे ज्यादा दूध का भारत ही करता है, यहाँ से हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हम तीसरे चरण की हम बात करते हैं, तो इस चरण में हम मुख्य रूप से देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करते हैं हम 1975 मध्य प्रदेश राज्य स्टेट डेयरी कॉर्पोरेशन की स्थापना की जाती है। मध्य प्रदेश राज्य स्टेट डेयरी कॉर्पोरेशन की स्थापना तीसरे चरण के समय में, या सॉरी 1975 में की जाती है, जो कि दूसरे चरण के समय में हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं अब तक की, तो चौथे चरण में इसमें चीज हमको बड़ी देखने को मिलती है कि 1950 से लगा करके अब तक में हम देखते हैं, ये कह सकते हैं हम कि 1996 से 2000 के आसपास तक मध्य प्रदेश में जो प्रति व्यक्ति दुग्ध की खपत होती है वो 194 मिलीग्राम से बढ़कर के 410 ग्राम तक पहुंच जाती है। जहां हमको देखने को मिलता था शुरुआत में कि दुग्ध की उपलब्धता प्रति व्यक्ति 194 ग्राम थी, वहीं आज 410 ग्राम हो गई बढ़कर, तो लगभग दुगनी हो गई है। तो दुग्ध क्रांति में हम इस प्रकार भी देख सकते हैं कि मध्य भारत में सफल रही, क्योंकि हम देखते हैं 194 ग्राम की प्रति व्यक्ति दुग्ध की उपलब्धता थी और बढ़कर के 410 ग्राम हो गई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में तीन चरण प्रमुख, मतलब संपूर्ण भारत में तीन चरण प्रमुख रहते हैं, और 1996 से अब तक दुग्ध उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है। यदि हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करना चाहें तो मध्य प्रदेश के हम देखते हैं कि प्रमुख जिलों की हम बात करेंगे एमपी के, तो ये है हमारा चंबल संभाग। हम मध्य प्रदेश की इसलिए बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि मध्य प्रदेश जीके की सीरीज में हम ऑपरेशन फ्लड को पढ़ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में दुग्ध के उत्पादन को देखना जरूरी हो रहा है। भारत के संदर्भ में विस्तृत चर्चा, भारत के जो टॉपिक रहेंगे हमारे विस्तृत चर्चा में, उनमें हम देखने वाले हैं। तो हम बात करेंगे चंबल संभाग को देखते हैं, तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक जिले की हम बात करते हैं तो मुरैना जिला है। उसके बाद मुरैना, ग्वालियर, भिंड, दतिया और शिवपुरी, जो हमारा संपूर्ण चंबल संभाग है, दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश में अग्रणी है। उसके बाद हम देखते हैं निमाड़ क्षेत्र। निमाड़ क्षेत्र मध्य प्रदेश में नीचे पड़ता है, तो निमाड़ क्षेत्र में हम देखते हैं दो प्रमुख जिले, खंडवा और खरगोन। क्योंकि यहाँ पर संपूर्ण मैप बनाने इतना स्पेस है नहीं, तो मैं पूरे मध्य प्रदेश का मैप नहीं बना पाऊंगा, लेकिन दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश में जो हमारा क्षेत्र आता है खंडवा खरगोन वाला, जो निमाड़ क्षेत्र आता है, वहां पर भी हमें निमाड़ी गाय वगैरह, साहिवाल वगैरह, या कुछ मिश्रित मालवी जो नस्ल की गाय होती है, वो अच्छी किस्म की दूध उत्पादन वाली गाय देखने को मिलती है। चंबल संभाग में भी हमें अच्छी किस्म की गाय देखने को मिलती है। और इसके अलावा इन दो क्षेत्रों के अलावा एक मालवा का क्षेत्र हम देखते हैं, जहाँ पर धार, झाबुआ, अलीराजपुर वाला क्षेत्र हम देखते हैं, तथा इंदौर, देवास वाला क्षेत्र रहता है। यहाँ पर भी हमें मालवी नस्ल की गाय देखने को मिलती है, जो कि अच्छा दूध उत्पादन करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संपूर्ण पश्चिमी मध्य प्रदेश में या दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन अच्छा होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश का दक्षिण पश्चिमी भाग अग्रणी है। तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात कर ली छोटी सी, और ऑपरेशन फ्लड की मुख्य बात कर ली है। पहला चरण प्रणेता वर्गीस कुरियन, पहला चरण 70 से 80 का, दूसरा 80 से 85-86 का, और तीसरे चरण की हम बात कर रहे हैं तो 85-86 से 1996 तक। और मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करते हैं तो 1975 से मध्य प्रदेश राज्य डेयरी स्टेट कॉर्पोरेशन की स्थापना होती है। इसके तहत हम प्रदेश में कई डेयरियों को स्थापित करते हैं, या कह सकते हैं हम आज के दौर में हम बात करना चाहें तो लगभग हर गांव में एक छोटी डेयरी हमें देखने को मिल जाती है, जो कि दुग्ध क्रांति में हमारे लिए एक अपूर्णीय योगदान देता है, या अभूतपूर्व योगदान हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हमने आज ऑपरेशन फ्लड की बात करी है। भारत का स्थान पहला है, इसमें देखा है हमने, और आगे की चर्चा हम डिटेल वीडियो में जब भारत के संदर्भ में देखेंगे तब करेंगे। तो आज के लिए पर्याप्त है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।